स्वागत करते हैं हमारे भाई बहनों का जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे साथ। और मेरा नाम है नरेंद्र साहू और ये मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। इनका नाम है नेथन खन्ना और हम काफ़ी सालों से हम दोस्त हैं और हम हैं साक्षी अपॉलोजेटिक्स नेटवर्क से जो इंडिया में बेस्ड है और साउथ इंडिया में काफ़ी काम करते हैं हम। हमारा काम यही है कि हम जो लोग हमारे ईसाई मज़हब पर हमारे यीशु मसीह पर जो कोई सवाल उठाते हैं, जो कुछ उंगली उठाते हैं, हम उनको जवाब देते हैं तर्क से और किसी भाषा में नहीं, तर्क में हम उनको जवाब देते हैं, बाइबल से, साइंस से। ये हम काम करते हैं, हम डिबेट्स करते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, चर्चेस में प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, बताने के लिए कि जो हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह पर वो रीज़न पर बेस्ड है। वो सिर्फ किसी के कहने बहलाने के ऊपर नहीं है, वो रीज़न के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है कि मैं और मेरा दोस्त नेथन हम बाहर मिले खाना खाने के लिए। इसे खाने की बहुत शौकीन बंदा है, तो लग भी रहा है। तो हम मिले बाहर खाना खाने पर और तब हम बात करते हैं हमेशा की तरह। हम ये डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हमने ये रिसर्चर्स जो है उससे हमने ये जाने, हमने फलाने बुक से हमने ये सीखा, ये कोई साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि बाइबल कितना सही है। और ये हमारा हमेशा जब हम मिलते हैं हमारा जो बात करने का टॉपिक टिपिकली वही होता है। पर तब हमने बातें में हमको एक स्ट्राइक हुआ कि ऐसे काफ़ी रिसर्चर्स हैं, ऐसे काफ़ी बुक्स हैं, ऐसे काफ़ी प्रोग्राम्स हैं इंटरनेट पर, बुक्स में जो रिसर्च की बातें होती है, साइंटिस्ट की बातें होती है, साइंस की बातें होती है, और बट ये सब जो है वो इंग्लिश में है। और तो जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए तो सही है, बट जो हमारे देश में यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी समझते हैं और जो हमारे काफ़ी जो कलीसिया है वो हिंदी में चलती है। हमारे जो ज़्यादातर भाई बहन हैं जो इवेंजलाइज करते हैं, गॉस्पेल को प्रचार करते हैं, वो हिंदी जानते हैं। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए लगभग कुछ भी नहीं है। मेरे को जैसे सॉरी आपको मैंने बीच में काटा। मेरे को याद है मैं वैसे जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं ये कोई 7-8 साल पहले की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जम्मू में बैठा हुआ था। चर्च खत्म होता है, जनरली वहाँ पर ऐसा रहता है कि चर्च के बाद जितना भी यूथ है कलीसिया में वो सारे मिलते हैं, बातचीत करते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने तब मैं काफ़ी ज़्यादा अपॉलोजेटिक्स की किताबों में इन्वॉल्व था, काफ़ी ज़्यादा डिबेट सुनता था। और जेरी थॉमस तब रिसेंटली मेरे दोस्त बने थे दरअसल। तो मैंने वीडियो दिखाया उनको एक्चुअली जेरी थॉमस का। तो उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या रहे हैं। तो मैंने उनको समझाया हिंदी में समझाया दरअसल इनका कहने का मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला कि यार अगर ऐसा हो कि ऐसे ही वीडियो तुम अगर कन्वर्ट करो या कुछ ऐसा हो जिसको हम सुन सकें, तो मैंने उनको बोला कि यूट्यूब पर तो हम डाल सकते हैं, लेकिन या Vimeo पर या बहुत सारी वीडियो वेबसाइट्स हैं, लेकिन अगर तो आपको सुनना ही है तो उसके लिए कुछ हमें सोचना पड़ेगा। यस यही बात है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक पॉडकास्ट चालू करते हैं जिसमें वीडियो भी होगा, ऑडियो भी होगा, और उससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे हिंदी जानने वाले भाई बहन हैं, ज़्यादातर नॉर्थ में हैं या महाराष्ट्र में भी है, काफ़ी देश के कोने कोने में है, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, बांग्लादेश में भी हो सकते हैं, जहाँ पर हिंदी समझते हैं, अगर वो जानना चाहें ईसाई धर्म के बारे में, अगर उनके कुछ सवालात होंगे उनके दिल में, तो ये प्रोग्राम जो है हमारा जो हम अभी शुरू कर रहे हैं उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अभी इन शॉर्ट नितिन भाई आप बताएंगे पॉडकास्ट के बारे में, पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? काफ़ी जानते भी होंगे, बट जो हमारे भाई बहन जो नहीं जानते उनके लिए ज़रा शॉर्ट में बताइए। वैसे आप ज़्यादा टेक्निकल साउंड है मेरे से, यानी कि आप ज़्यादा समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए जनरली कैसा होता है, हर एक टाइम के हिसाब से वक्त बदलता जाता है। पहले हमारे पास विनाइल की कैसेट्स होती थी, MP3 आ गई, लेज़र डिस्क, DVD, काफ़ी टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। अभी आप जानते हैं जैसे कि यूट्यूब काफ़ी फेमस है, 2008 से तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी यूट्यूब की हम लोगों के बीच में। लेकिन अभी ऐसा है, पहले कुछ साल पहले रेडियो काफ़ी चलता था, तो अभी ज़माना बदल गया है। रेडियो की वेवलेंथ भी मेरे ख्याल से बिल्कुल अभी FM की तरफ ही बढ़ चुकी है, एंड ज़्यादातर लोग केवल गीत ही सुनते हैं।
लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे पॉडकास्ट एक वीडियो की तरह ही है, लेकिन जिसको आप सुन सकते हैं, रेडियो की तरह है, रेडियो की तरह है। बट ये ऐसी बात है पॉडकास्ट में कि जो इंटरनेट पे से मिलता है, तो अभी लगभग किसी के भी पास देखो, हमारे घर में जो मेड आती है उनके भी घर में, उनके भी मोबाइल पे आपको इंटरनेट मिलेगा, व्हाट्सएप तो मिलेगा, सबके पास है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है। तो आप ये पॉडकास्ट पे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जब ये नया प्रोग्राम जब ऐड होगा आपको उस पर दिख जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो लाइव सुन सकते हैं। डाउनलोड अगर आपके घर में वाईफाई है, या तो किधर रेस्टोरेंट में बैठे हैं, या तो कोई दोस्त के पास वाईफाई होगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मोबाइल पे रह जाएगा, और फिर आप उसको जब चाहो जितनी बार चाहो सुन सकते हैं। तो ये लाइव एंड पैसिव सॉर्ट ऑफ रेडियो टाइप हो गया। हाँ जी। देखिए अभी मेरे कजन कुछ हिमाचल में रहते हैं, और कई बार मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि 10-15 रुपए का कोई रिचार्ज पैक आता है, वो नेट पैक बोलते हैं उसको, तो उससे व्हाट्सएप चलता है। तो सबसे बढ़िया क्या है, अगर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इंटरनेट साइबर कैफे नहीं जा सकते हो, आप व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो। एक्सेलेंट, ये एक बहुत बड़ी बात कही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हो, हैवी स्पीड हो, हैवी बैंडविड्थ हो। अगर किसी भाई ने अगर डाउनलोड भी किया है, वो ऑडियो को या वीडियो को व्हाट्सएप पे भी फॉरवर्ड कर सकता है, और एक बार फॉरवर्ड हो गया तो फिर आप देख सकते हो, जितनी बार चाहो देख सकते हो, जब चाहो रेफर कर सकते हो, आपके लिए, राइट। नवीन भाई, मैं पूछना चाहता था, अगर आप दर्शकों को बताएंगे रीज़न क्या है, हम ये पॉडकास्ट शुरू क्यों करना चाह रहे हैं, कोई बेसिक्स इसमें अगर बता सकें कि हम एक्चुअली क्या कवर करेंगे, किस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, या कोई हम डिस्कशंस होगी, या कोई डिबेट करने जा रहे हैं हम कोई। एक्सीलेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि हम इसमें कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं किसी के साथ, हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ इसलिए हम यहाँ पर कि हमारे जो धर्म है ईसाई, ये हम ईसाई धर्म है के हैं, हम यीशु मसीह को हमारा खुदा मानते हैं, और हमारे जो धर्म के बारे में अगर किसी के पास कोई सवालात हो, आपके खुद के मन में शंकाएँ हो, तो आप लिख कर देख सकते हो, भेज सकते हो। आगे चल के हम फ़ोन नंबर भी होगा हमारा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, और वो सवालात को बाइबल के थ्रू और जैसे एक्सपर्ट बुक्स है उसके रेफरेंसेस के थ्रू हम आपको उसका जवाब देंगे। हम इसमें जैसे ज़्यादातर तो मैं और नितिन भाई होंगे, जहाँ पर हम वो सवालात लेंगे, हम उसको ओपन करके हम आपको उसका जवाब देंगे। ये भी हो सकता है कि आगे चलते हम अच्छे स्पीकर्स को भी हम बुलाएं जो हमारे साथ में इंटरव्यू हो, जैसे हम कभी हमारे जेरी भाई को बुला सकते हैं। हमारे इतने सारे और भाई हैं जो इस क्षेत्र में, इस एरिया में काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी ज्ञान है उनको, तो उनको बुलाएंगे, हम उनके साथ में इंटरव्यू लेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो दैट्स अबाउट। अगर कल जाके अगर कोई नया कंट्रोवर्सी भी जैसे खड़ा होता है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, मजाक सा बन गया था, मजाक सा, बहुत गंदा मजाक। यीशु मसीह एक तमिल हिंदू थे। वो सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। तो ये सोच के बारे अच्छा जोक भी आता उसके ऊपर कि यीशु मसीह को जाना था सालेम और वो पहुंच गए यरूशलेम। तो लास्ट सफर में शायद उन्होंने बड़ा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो बड़ा सांभर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ब्रेड और वाइन नहीं। तो ये सब मजाक तक तो ठीक है, बट काफ़ी बार सवालात उठते, जैसे कुछ साल पहले की बात है, आप लोग ने देखा होगा कि वो डा विंची कोड किताब भी रिलीज़ हुआ था, जिससे काफ़ी लोग पागलपन सा हो गया था, पागलपन सा। नहीं, मेरे को ईसाई जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, ईसाई नहीं दूसरे भी दोस्त हैं, वो आके पूछ रहे, अरे तूने देखा पिक्चर में आया था यीशु मसीह की शादी होगी, पता है? मेरे को याद है, पढ़ रहा था मैं, शायद कॉलेज में था तब, और मेरे दोस्तों ने बोला कि तुम्हें पता है जो जिसको आप यूहन्ना मानते हो, जो यीशु मसीह के साथ में जो बैठे हैं, वो यूहन्ना नहीं, मरियम मगदलीनी है। तो मैंने सोचा कि अरे एक मिनट में तो मैंने भी सोचा कि वो कोई पागल तो नहीं होगा जिसने, तो ये सवाल मेरे मन में आया। मेरी शायद मैं कह सकता हूँ कि जो लोग मौजूद थे, जैसे आप जैसे लोग थे, जिन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये वैसा है, यही सवाल जो अब नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, वेरी नाइस, वेरी नाइस, उसके अलावा बच्चों के साथ बढ़ते हैं, टीचर होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों को, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहते हैं। कंफ्यूजिंग ही नहीं है, काफ़ी बार हम देखते हैं कि चर्चेस में भी जो सिखाया जाता है, यानी बाइबल एक तरफ और दिमाग एक तरफ, वैसे रख के बातें करो, वो हिसाब से।
तो उसमें कोई दिमाग कोई चलाता नहीं, जैसे कि हमारे बाइबल में दिमाग का कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई व्याख्या नहीं मिलेगी। हाँ, तो कभी कभी बच्चे आकर आपको पूछेंगे, अभी तो चलो ठीक है, बट आगे चल के जो ज़माना आ रहा है तो बच्चे आके पूछते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि अगर हमको खुदा ने बनाया तो खुदा को किसने बनाया। जैसा अगर जैनिज्म में देखते हैं, वो आपको सीधा पूछेंगे कि ठीक है, अगर आप कहते हो कि खुदा ने आपको बनाया तो आपको खुदा ने किया, तो खुदा को किसने बनाया, तो खुदा को बनाने वाले को किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। खुदा को तो बनाया, हाँ, लेकिन क्या इंसान वानर जाति से है? हाँ, इंसान वानर। हाँ, हम ये अभी आगे की बात नहीं, जब स्कूल में थे तो हमको यही सिखाया गया है कि बंदर से इंसान बने। चार्ल्स डार्विन वाली बात है। बट अभी वो टाइम पे तो ठीक है, वो टाइम पे हमको भी शायद लगता था कि सही है, ठीक होगा, पता नहीं, पर अभी तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो नास्तिक एक फैशन सा बन गया। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ फैशन सा बन गया। मैं कहता हूँ ये 100% एक मजहब बन गया है। यस, जिसको लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, कूल, और ये कुछ ऐसा कि आप यानी कि दुनिया से थोड़ा हटकर हो, और जैसे नियो ज़्यादा पढ़े लिखे हो, फिलोसफी आप ज़्यादा जानते हैं। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ यही चीज़ें नहीं, हमारे सोसाइटी में, खास तौर से ईसाई सोसाइटी में इतना आप कह सकते कॉन्ट्रोवर्सीज आ चुकी है। लोग बोलते हैं कि आपके घर पर कोई भी दरवाजा खटखटा कर आता है, वो बोलेंगे आपको कि हम यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहते हैं, आप बोलेंगे अरे ये तो क्रिश्चियन आगे मेरे घर। हाँ, जेहोवास विटनेसेस, ये बहुत अच्छी बात है जी। आप ऐसे ही ख्यालों में, जब मैं बच्चा था तो हमारे घर में भी जेहोवास विटनेसेस आए थे। आप तो जेहोवा विटनेस थे जहाँ तक मुझे याद है। 5 साल तक हमको, जब बचपन में जेहोवास विटनेसेस हमारे घर में आके हमको सिखाते थे, हमको लगता था ईसाई हैं, क्योंकि हमको जेहोवास विटनेसेस और सच्ची बाइबल बेस्ड ईसाई में फ़र्क क्या है उनको पता नहीं था। हमारे माँ बाप को भी पता नहीं था। उन्होंने हमारे लिए सोच के बताया कि अच्छा ठीक है, जब बच्चा बड़ा होगा तो यीशु मसीह को जानेगा, वो सोच के। बट ये तो खुदा का हाथ जो हमारे पे था, जब हम उसको जानते भी नहीं थे, इतना बड़ा उनका प्रेम है हमारे लिए, जब हम उसको जानते भी नहीं थे, उनका हाथ हमारे इस परिवार पे था। तो भले ही हमको जेहोवास विटनेसेस ने 5 साल तक पढ़ाया, पर तो भी यीशु मसीह ने हमको निकाल लिया और हमको अपने पास रख लिया। पर ऐसे बहुत सारे, आज अगर हम देखेंगे बॉम्बे के बाहर के जो जगहों में, वहाँ पर यूनिटेरियनिज्म, जेहोवास विटनेसेस, मदर ऑफ गॉड, ऐसे काफ़ी अलग अलग छोटे मजहब टाइप बन गए, और सब के सब कहते हैं कि ये ईसाई धर्म है। नरेंद्र, मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम भूलो मत। अगर आपको कभी मौका मिले पंजाब की तरफ घूमने जाएं, उधर आपको बहुत ही ज़्यादा जो मेजॉरिटी है ईसाइयों की, हाँ, बहुत पैशनेट है, बहुत दिल से भक्ति करते हैं, एकदम सीधे साधे लोग। मैं देख चुका हूँ। 80% आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि वो ब्राह्मणाइट्स हैं। ब्राह्मणाइट्स मतलब वो मानते हैं कि ट्रिनिटी को डिनाई करते हैं, उनका माना कि एग्जिस्ट। विलियम ब्रैनम ना, वही है क्या? बिल्कुल विलियम ब्रैनम की बात कर रहा हूँ। आप हिमाचल जाइए, शिमला से अपर हिमाचल के एरिया में आपको बहुत सारे साउथ कोरियंस मिलेंगे। शिमला तक ये मुझे भी पता नहीं था, ये वहाँ का है करके इसको पता है। शिमला में ज़्यादा को टूरिस्ट साउथ कोरियंस मिलेंगे। शिमला से ऊपर आप देखेंगे पोल्ट्री फार्म्स खुले हैं। उसके बाद चिकन सस्ती है, चिकन सस्ती है, एप्पल सस्ते हैं। एप्पल और से खरीदे हैं। ये मुझे नहीं पता कैसे किया है, लेकिन वो एक कल्ट की तरह लोगों को अपना ज्ञान बांट रहे हैं, और बड़ा दुख होता है मेरे को देखकर, क्योंकि लोग अंधकार की तरफ भागे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हाँ। और इनका कैसा रहता है कि बहुत प्यार से बात करते हैं, और जीसस एक कैरेक्टर ही अच्छा था, उसके नाम पर कई लोग बिकते हैं। इसको मैं कई बार सोचता हूँ तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे एक मित्र थे जो एक होटल में ऐसे केयरटेकर का जॉब करते थे, अब वो उनके साथ है, साउथ कोरियन ग्रुप के साथ। वो साउथ कोरियन बहुत अच्छी से बोले जानते हैं, लेकिन कई बार मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कभी मिलने आइए, हम उस साइड को आ रहे हैं, तो बड़ा उनको मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके रूल्स इतने बन जाते हैं कि आपको सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, आपको खाना ये नहीं है क्योंकि ये खाना है,
इससे आपके हो सकता है फेथ में कोई फ़र्क पड़े, आपको इतने टाइम पर उठना, इतने टाइम पर ही सोना पड़ा है, बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। और जहाँ तक आप देखिए, अगर आपको पता है जो जॉनस्टन की ऐसे कल्ट्स इतने हैं जो मैं कहता हूँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी आपकी मौत की तरफ लेकर जाते हैं। हो सकता है कि आपकी शारीरिक मौत ना हो, लेकिन आत्मिक मौत ज़रूर है। तो और लोग ये भूल जाते हैं कि अगर हम अनंत काल के बारे में सोचें तो अनंत काल के सामने तुम्हारा जो 50-70 साल की जो जीवन है उसका कोई मूल्य नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए पौलुस भी कहता है कोरिन्थियंस की पुस्तिका में कि जो भी सहा है यातनाएं वो अनंत काल के सामने एक पलक झपकता हुआ मौका जितना है। तो हम इस पलक झपकते हुए ज़िंदगी में जो हम करते हैं, जिसको हम स्वीकारते हैं, वो हमारे अनंत काल के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। और ये बात बहुत ये पता नहीं हमको पहला आइडिया क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं खुद भी जानता हूँ एक लोगों को जो हमारे यीशु मसीह को ठुकरा चुके हैं, क्योंकि किसी ने उनको ऐसे सवाल कर लिए कि कहाँ पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ और मुझे प्रे कर। कहाँ पर है? ये तुम्हारा तुम जो कहते हो खुदा प्रेम वाला खुदा है, पर उसको तो अपने बेटे का खून चाहिए, उसके बगैर तो होता नहीं है। और जलालत वाली मौत दी। हाँ, जलालत वाली मौत दी। और यहाँ पर देखो हमारा खुदा तो एकदम रहीम है जो माफ करता है, तुम्हारा खुदा तो माफ ही नहीं कर सकता। नहीं, कई सारे इश्यूज हैं। तो मेरे को लगता है ये वक्त सही है शायद, और जैसे कि हमने सोचा ही है इस प्रोग्राम को हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। ये कोई डिबेट नहीं रहेगी, या टिपिकल कोई हम कोई सूट पहनकर कोई वचन नहीं देने जा रहे हैं आपको। हम जनरल बात करेंगे जो कि रूबरू हमारी ज़िंदगी में हो रहा है। आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको जो भी सवालात हैं वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल ईमेल, आगे चल के हम ज़रूर एक नंबर भी लेंगे, बट अभी देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना हमको सहयोग देते हैं। सहयोग का मतलब मेरा वेरी क्लियर मैं कहना चाहूँगा, हमको आपसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है, हमको डोनेशन की नहीं चाहिए। हम सिर्फ कोई बैंक अकाउंट हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको हमारा ईमेल एड्रेस दे रहे हैं कि हमारा जो ईमेल पे आप अपने सवालात लिखिए। ये हो सकता है कोई निजी सवाल हो, तो अगर आप चाहो तो लिखिए कि नहीं ये सवाल का मुझे उत्तर चाहिए, पर आप इसको ब्रॉडकास्ट मत कीजिए। तो हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम आपको ईमेल करेंगे। पर अगर आप चाहते हो कि हम सबके सामने डिस्कस कर सकें, हम आपका नाम नहीं लेंगे, डोंट वरी, तो आपका जो आइडेंटिटी वो गुप्त रहेगा। और हम इसलिए ये जो क्वेश्चंस को ओपनली करना चाहते हैं, क्योंकि जो आपके जीवन में जो सवाल आते हैं, आपके जहन में जो सवाल आ रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे और लोगों की भी जहन में आ रही हो। तो आपके इस सवाल से ये हो सकता है किसी और की ज़िंदगी में उजाला आ जाए। तो हमारा जो ईमेल एड्रेस है जो दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ready2sakshi READY न्यूमेरिक 2 TWO मत लिखेगा, 2 सिर्फ 2 न्यूमेरिक 2 sakshi@gmail.com। सो मैं रिपीट करता हूँ, ready2sakshi@gmail.com। इस पे आप हमें ईमेल कीजिए। हम पूरे सवाल को इकट्ठा करके हम इसको अगले प्रोग्राम में हम लेंगे। ये प्रोग्राम फिलहाल हर 15 दिन ब्रॉडकास्ट होगा, बट वो सेव होगा, तो जब भी पॉडकास्ट में जाएंगे आपको मिलेगा। और पॉडकास्ट के लिए भी आप सर्च कर सकते हो, या पॉडकास्ट में जाकर iTunes के पॉडकास्ट में दैट इज़ ready2sakshi, एंड ready2sakshi का ही नाम है हमारे पॉडकास्ट का। और फेसबुक पे भी होगा, यूट्यूब पे भी होगा, तो वहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो। और जैसे मैं और नरेन बात कर रहे थे, जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हमें भेजेगा, हमने डिसाइड किया उनको एक हम बुक तोहफे के रूप पर देंगे। और ये इंतजार करते हैं कि तो सबसे जितने आपको लगता है कि मुश्किल सवाल रह सकते हैं, हमें उतना ही मज़ा आएगा। और हम ये नहीं मान रहे हैं कि हम कोई साइंस से रिलेटेड या कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ फिलोसोफर्स हैं। ये हम नॉर्मल लोग हैं जो खाना खाते हैं, पढ़ते हैं, और कोशिश की जाती है कि जो हमारे पास जानकारी है वो हम आपके साथ शेयर करें। हाँ, बट इसको इतना कम भी मत समझिएगा, क्योंकि
हमको जो ऊपर से समझ में आता है वैसा नहीं हम बात करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी पढ़ाई की हुई है, काफ़ी सालों की पढ़ाई है। हमने काफ़ी लोगों से डिस्कशन में हम जाते हैं, हमको पता है कैसे सवाल आते हैं, उसके जवाब कैसे देना है, क्या देना है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम ऊपर से आपके सवाल को हम हैंडल करेंगे, आपको उसके उपयुक्त आपको उसका जवाब भी मिलेगा। तो फिलहाल हम आपसे चाहते हैं कि सिर्फ आप हमें आपका सवाल भेजिएगा, आपका या किसी और का, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप हमको आपके प्रेयर में रखिए। ये प्रेयर की जो पॉडकास्ट होगी, जो ये ब्रॉडकास्टिंग होगा, वो ब्रॉडकास्ट उन लोगों तक पहुँचे जो ये वचन के लिए तरस रहे हैं। वो प्रचारक, वो पास्टर्स, वो सहायक चर्चेस में, वो चर्च जाने वाले लोग जिनके मन में सवाल है और समझ नहीं रहे हैं कि किनको हमें सवाल पूछ सकते हैं, उन तक ये पहुंच सके। थैंक यू।